राजस्थान में आज से 40 लाख महिलाओं को पहले चरण में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनको शुरुआत की है। इसके तहत चयनित महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अब इस पूरी प्रोसेस में कैसे एक महिला अपने अगर वो पात्र है तो कैसे वो स्मार्टफोन ले सकती है, उसकी प्रक्रिया की जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले आपको इस तरह की जो डेस्क मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। इस तरह का एक कैंप जो है वो आपके वार्ड में या आपके गांव में या शहर में लगेगा। उस कैंप में आपको जाना है और एक निर्धारित प्रक्रिया है, एक लिंक है जिसके माध्यम से आपको अपनी पात्रता, महिला को अपनी पात्रता तय करनी पड़ेगी कि क्या वो उन 40 लाख महिलाओं में शामिल है कि नहीं। आपसे जानना चाहेंगे कि जब महिला कोई आपके पास आती है तो आप क्या क्या जांच करते हैं ताकि वो पात्र महिला है कि नहीं, कैसे पता लगाते हैं? पात्र के लिए हमारे पास एक डेटाबेस दे रखा है, उसमें से हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं, उनका अगर उसमें नाम है तो एलिजिबल है। वो क्या क्या देखते हैं डेटाबेस में? क्या क्या देखते हैं डेटाबेस में? 4-5 क्लास हमने डिवाइड करी है। एक इंदिरा गांधी शहर रोजगार की है जिनमें 50 दिन तक इन्होंने वर्क किया हुआ है, एक नरेगा वाले हैं, एक स्कूल एजुकेशन है, एक सरकारी विद्यालय महाविद्यालय में जो पढ़ रही है बच्चियाँ उनके लिए हैं। आप उनसे पहली बार में क्या मांगते हैं? उनसे उनके पास मैसेज जाता है यहाँ से, तभी वो आते हैं। या फिर कोई चेक करना चाहे तो अपना जन आधार नंबर लेके चेक करना चाहे तो वैसे एक पोर्टल दे रखा है, वो घर बैठे चेक कर सकते हैं कि वो एलिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले उन्हें इस तरह का एक फॉर्म है, इस पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें अपनी पात्रता है उसकी जांच उनको करनी पड़ेगी। अगर वो संभवतः उनके पास मैसेज नहीं आता है तो इस तरह की पोर्टल पे जाकर जो राजस्थान राजस्थान.gov.in है, इसके माध्यम से उन्हें जाकर एक अपनी पात्रता है वो जांच करनी पड़ेगी। या फिर उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है जन आधार पर, उस पर एक मैसेज आएगा। उसके बाद इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक फ़ोटोकॉपी जन आधार की लेके आए हैं। उसके बाद इन्होंने उसकी पात्रता की जांच की है और उसके बाद इस डेस्क से आगे जो है वो महिलाओं ने उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देखिए, ये इनके एक रजिस्टर्ड मोबाइल जो है जिस पर मैसेज आया है उसके बारे में इन कंफर्मेशन जो है वो यहाँ पे किया गया है, जिसकी मदद उन्होंने अभी इन अधिकारियों ने की है। इसके बाद फिर ये आगे वाली जो डेस्क है उस पर जाएंगे और उसके बाद अब साफ तौर पर अब आपके पास को अगर वहाँ उस डेस्क से महिला आती है तो अब आप क्या देखते हैं उसमें? इनका जो सारे जो फॉर्म होते हैं ना, KYC ई वॉलेट वाले हैं, ये सारे फॉर्म है। ये फॉर्म आने के बाद में सबको अटेस्टेड करा के साइन करा के उन लोगों को आगे भेज देते हैं थर्ड पे। कौन से फॉर्म और क्या है होता है उस फॉर्म? सर एक तो ई वॉलेट वाला फॉर्म होता है, एक TDS टेलीफोन वाला होता है। वो सारे फॉर्म करा के इनको साइन करा के KYC चेक कर लेते हैं, आधार कार्ड में साइन है कि नंबर है, उसके बाद ही करा के आगे तीसरे नंबर पर भेज देते हैं। यहाँ से वो डेस्क जो है वो तीसरे नंबर पे जाती है और यहाँ पे औपचारिकता पूरी करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ भी एक चेक करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे जारी है। उसको सिलेक्ट करके वो पैसा DBT के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे और करेंगे। ये आप अपनी संतुष्टि के बाद क्यों भेजते हैं इनको या कोई कागज़ देते हैं? इनको में से उसी हिसाब से ये आते हैं यहाँ पे कैंप डेट पे आपको है। क्या ये पूरा एक दिन में हो जाएगा? प्रोसेस एक ही दिन, 4-5 काउंटर हैं, इनमें सारे प्रोसेस एक साथ ही हो रहा है। काउंटर है जिसके माध्यम से एक फॉर्म है, ई वॉलेट फॉर्म आप देख सकते हैं। डिटेल्स जो है, फोटो है, साइन है, डिटेल्स जो है वो दिए गए हैं, उसको स्कैन की वो रखा जाएगा। इसके बाद एक और जो डेस्क है उसकी जोन, ये तीसरी जोन है, तीसरी पार किया है। उसके बाद चौथी का जो वेरिफिकेशन है का प्रोसेस होगा। आप बताएं कि क्या किया जा रहा है इसमें? क्या चीज़ रिपीट करें एक बार दोबारा? क्या आप इस डेस्क पे बैठकर जो आगे पीछे से जो मरी है चयनित जो की सिम देनी है अपन को, सिम इसके अंदर अपन को 9 महीने मिलेगा और इसके अंदर अनलिमिटेड कॉलिंग है। केवल BSNL की सिम दे रहे हैं अपन पर मंथ 9 महीने तक। पैसा आप एडवांस में पे कर देंगे कंपनी को, महीने तक 30 GB पर मंथ। आप ये देखिए BSNL की एक स्कीम जैसी है, ये BSNL की सिम है जिसको दिए जाने की बात की जा रही है। इसके इस तरह से आधार से वेरिफिकेशन के वजह से दिए जाने का प्रोसेस जो है वो किया है। और मैं जो इस योजना के माध्यम से फ़ोन दिए जाएंगे, आप ये MI से आप हैं, आप बताइए इस फ़ोन की क्या खासियत है और बाज़ार में फ़ोन कितने का और यहाँ कितने में दिया? सर बाज़ार में फ़ोन 8999 का है और यहाँ पे 6215 का मिल रहा है, 6125 का। और इसमें 2 GB 32 GB रैम है इसकी। और ये MI कंपनी का है। उसके अलावा नोकिया भी है हमारे पास, रियलमी भी है और नोकिया का C2 12 Pro भी है। नोकिया के बारे में बताइए।
सर नोकिया का ये वाला फ़ोन आपको बाज़ार में मिलेगा 7499 का, और यहाँ आपको मिलेगा 5999 में। और ये भी सर ये भी वही है, 2GB 32GB एक्सटेंडेबल है। और इसके अलावा नोकिया का ही C12 Pro है, ये 2GB 64GB है, और ये आपको मिलेगा 6125 का यहाँ पे। ये सारे 4G फ़ोन हैं। जी सर। उसके बाद फिर इसमें सिम चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर सिम चालू करने के लिए आपको इसमें डायरेक्ट सिम लगानी है, जो ये लोग दे रहे हैं यहाँ पे, BSNL वाले और वोडाफोन वाले, और उसके बाद आपको नेट फ्री मिलेगा। यहाँ से फ़ोन चूज़ करने के बाद इन चारों पांचों फ़ोन जो अभी इस वक्त इस यहाँ पे लगाए गए हैं, और इनकी कीमत जो सरकार ने निर्धारित जो रुपए है उसी के अंदर रखी गई है। और अलग अलग कंपनियों की चूज़ करने के बाद यहाँ पे इन फ़ोन को चूज़ करने के बाद ये लाभार्थी जो हैं वो इस अगली डेस्क पे है, उस पर जाएंगे वो, और उसके माध्यम से अभी इस अगली डेस्क पे क्या होगा, ये आप इस डेस्क पे लाभार्थी अपना फ़ोन चूज़ करेगा, तो उसके बाद क्या आगे की प्रक्रिया होगी? वहाँ से वो अपना फॉर्म लेकर आएगा हमारे पास, उसके बाद उसमें सिम की और फ़ोन की एंट्री हम यहाँ सिस्टम में करेंगे। सिस्टम में एंट्री होने के बाद उसके ई वॉलेट में अमाउंट चला जाएगा 6800 रुपये। वो ई वॉलेट से फिर कंपनी को ट्रांसफर करेगा? हाँ, फिर यहाँ पर आके वो ई वॉलेट से ही वो पैसे फ़ोन और सिम में पेमेंट करके अपना फ़ोन और सिम कलेक्ट कर लेगा। क्या उसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी कब दी जाएगी? फिर किससे रिगार्डिंग? उस फ़ोन के अंदर कोई ऐप या सरकारी योजनाओं की जानकारी कैसे दी जाएगी? वो ई वॉलेट ऐप में ही है सभी। तो इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन जो है वो ले सकते हैं, और उस स्मार्टफोन के ज़रिए राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनके तक पहुंच सकते हैं। ये 40 लाख में शुरुआती महिलाएं जो हैं, शुरुआती चरण में जो 40 लाख महिलाओं को देने का लक्ष्य रखा गया है, और इसमें लगभग जो क्राइटेरिया है वो तय कर लिया गया है। और इसी के मद्देनज़र ये अगले कुछ दिनों तक हर एक राज्य के हर एक गांव, ज़िले और वार्ड में इस तरह के कैंप लगेंगे। कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।